लेबर चौक, जहां मौसम कोई भी हो, हजारों की संख्या में मजदूर हाथों में हथौड़ी, कांधे पर फावड़ा और हाथ में उम्मीदों का झोला लिए हर रोज सुबह यूं ही इकट्ठा हो जाते हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही कोई गाड़ी मजदूरों की इस भीड़ के पास पहुंचती है तो ये मजदूर उसे घेर लेते हैं और तपाक से उनकी उम्मीद भरी निगाहें गाड़ी में बैठे ड्राइवर को या गाड़ी में बैठे मालिक को उम्मीद से देखती है कि शायद आज काम मिल जाए, साहब मेहरबान हो जाए। तो जिंदगी की इसी कशमकश को आज थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं चेतना मंच। असल में आज समझने की कोशिश ये भी है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। आजादी के 75 बरस बीत जाने के बाद भी आखिर किसी शख्स के लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा करना कितनी बड़ी चुनौती हो सकता है, ये आज हम और आप मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। और मैं बताऊं आपको कि जब जब इस तरह के हालात से हम बात करते हैं तो हमारे संपादक महोदय 2 लाइन मुझे अक्सर सुनाते हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं भूखों की गली में ले चलूंगा आपको। तो आज इसी स्याह दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, आज इसी कशमकश को समझने का प्रयास होगा। हम और आप इस दर्द को आज रूह में उतारने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। तकलीफ कौन सुनेगा? तकलीफ होती है वो बच्चे जानते हैं या हम जानते हैं, बाकी और कौन जानेगा। कभी कभी मन तो करता है बच्चों को कुछ खिला दे, हम भी कुछ खा के सो जाओ। जब ये हाल पूरा हो जाएगा, नहीं दुख देखेंगे बच्चे का, नहीं दिखाएंगे। अब भैया पेट भर के खाए हो, शाम को खाना नहीं बनाए, वो आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन फाइनल पॉलिटिक्स। इस हालात से हम फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मजबूरी है। कतार बहुत लंबी थी, इसलिए सुबह से रात हो गई। ये 2 वक्त की रोटी आज फिर मेरा अधूरा ख्वाब हो गई। लगभग यही कहानी है यूपी के रहने वाले 40 साल के नेम सिंह की, जो पिछले 20 बरस से मकानों में पलस्तर और रंग रोगन का काम करते हैं। नेम सिंह की हर सुबह इसी जद्दोजहद के साथ होती है कि आज जिंदगी के थमे पहियों को कैसे रफ्तार दी जाए। हर सुबह का आगाज इसी लेबर चौक से होता है। इस चौक के हर कोने को मानो नेम सिंह का इंतजार रहता है। इसी चौक से नेम सिंह के परिवार की जिंदगी जो चलती है। इस लेबर चौक पर रुकने वाली हर गाड़ी को सबसे पहले पकड़ना और उसके सामने खुद को बेचना नेम सिंह की हर सुबह का हिस्सा है। कभी गाड़ी पर बैठे साहब की नजरें इनायत हुई तो काम मिला, नहीं तो फिर अगली गाड़ी का इंतजार। आज भी मतलब वही हाल है जो मतलब 20 साल पहले था। कोई ना डिफेंड हुआ ना कुछ हुआ, मतलब वही है। मतलब यही है ना, अकाउंट में मतलब 2-4 हज़ार रुपये भी, ये का 10,000 रुपये भी हों, 20 साल से 10,000 रुपये नहीं हो तो वो बड़ी बात होती है। तो इसलिए मतलब और परेशानी बढ़ती जाएगी आगे चल के। शादी हैं बच्चों की, वो हैं। नेम सिंह के परिवार में उसकी बीवी और 4 बच्चे हैं, जिनकी हर जरूरत की नेम सिंह ही एकमात्र उम्मीद है। जिस दिन मजदूरी मिली तो ठीक, वरना सिर झुकाए बेबसी भरी नजरों से घर वालों की उम्मीदें पूरी ना करने की लाचारी किसी पहाड़ से कम नहीं है। घर में पूरा परिवार शाम को उनके इंतजार में रहता है कि कब वो लौटें और दोने वाले परिवार का पेट भर सकें। जिंदगी किसी ऐसे संघर्ष सी हो चली है जिसमें मंजिल रेगिस्तान में दूर से चमकने वाले पानी की तरह है, जो दिखता जरूर है लेकिन नसीब नहीं होता। नेम सिंह सालों से जिंदगी के चक्कों में अपनी ख्वाहिशों को चूर चूर होता देख रहे हैं। भूखा भी सोना पड़ता है। काम तो वही है, महीने में 10 दिन मिल गया, 5 दिन मिल गया, 20 दिन मिल गया, यही है। मतलब घर खाली लौटते तो क्या बस उसके अलावा कर सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। खाली लौट आते हैं बस आराम से, वो जो मिलते जो होता है वही खाना पीना खाते हैं बस। ये भी ना कोई VIP खाए, मतलब वो भी नहीं है। तो इस बात भी यही है। बाकी वही है जो सरकार की योजना होती है वो भी है। अब आप ये लागू कर दिए, मतलब अब राशन कार्ड बनवाते हैं तो राशन कार्ड के लिए बनवाने अप्लाई करने से 5 साल के बाद ही 5 साल में मतलब करेंगे शुरू, ये कानून लागू हो गई है।
तकलीफ़ को कौन सुनेगा? तकलीफ़ तो वो होती है, वो बच्चे जानते हैं या हम जानते हैं, बाकी और कौन जानेगा? ये है। अब जैसे मतलब वो चलता है वो चलता रहेगा। आगे भी ये 20 साल कट गई हैं तो आगे भी 20 साल कट जाएंगे, ऐसे ही सब है। दर्द की इस दास्तां का नीम सिंह सिर्फ एक किरदार हैं। परिवार की समंदर सी बेबसी को हर रोज पूरा परिवार यूं ही सहता है। परिवार का पेट पालने की छोटी सी ख्वाहिश में ना जाने कितनी ही बार नेम सिंह ने पानी पीकर भूख की आग को शांत किया है। और ये बेबसी तब और विकराल हो जाती है जब एक माँ के सामने अपने बच्चों को रोटी, नमक और प्याज के साथ खिलाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आता। मामा भूख लगी है, खाने दे दो। बेटा सब्जी ना है, दाल तो बनी ना है, रूखी रोटी है, प्याज की गंठी ले लो और खा लो, नमक ले लो, ठीक है। सब्जी ना है आज, शाम को सब्जी पापा काम करके आवेंगे तब सब्जी लावेंगे। दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, कहाँ का बता देंगे आप लोग, कहाँ का सुन लेंगे। हैं बच्चे चल लड़की हो तो भाई कहाँ से गुजारा करेंगे। यहाँ ना आता 20 साल रहते होंगे दिल्ली में, कुछ तो मिला नहीं है। चाहे राशन कार्ड बनवावे उस पर नहीं मिलता है, वोट डालो उस पर वोट, जब वोट पड़ते हैं तो हम देंगे, कोई कुछ नहीं देता। स्कूल में बच्चों को पढ़ावो तो फीस मांगते हैं, बच्चे को सांझ को अगर फीस नहीं है, खाने को नहीं है तो माँ साहब लिख के भेज देते हैं, ये करो वो करो, कहाँ से करा। जब घर की पूर्ति नहीं होती तो प्राइवेट कहाँ से पढ़ा पाए। सरकारी में पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं ये कागज़ चाहिए वो कागज़ चाहिए। अब भाई दौड़ करते रहेंगे तो कागज़ कहाँ से बनवाएंगे, कहाँ से। कभी खाना बन गया तो फन आप तो सो जाते हैं, बच्चों को खिला देते हैं जो बचता खुचता है। कभी दाल रोटी है, कभी प्याज से है, कभी नमक से है, खिला के सुला देते हैं। और स्कूल छोटे बच्चे हैं, स्कूल में ही खा लेते हैं, वो मिल जाता है, उसे ही खा के वहीं से टिफिन भर के ले आते हैं, वही खा लेते हैं। हम लोग क्या जाना, गरीब लोग त्योहार पर क्या बनाते हैं क्या खाते हैं। कभी ऐसा होता है सिर्फ रो के पूरी रात बीत जाती है? रोने का, अब रोगे तो कौन सुनने वाला है हमारा। अगर रो के भी दिखावे तो घर में कौन सुनने वाला, कौन सुनेगा, कौन हमारी फरियाद देखेगा, कोई नहीं देखता है। बाहर जाते हैं बड़े लोगों को तो सब कोई पूछता है, गरीब लोगों को कौन पूछता है। अब 3 लड़कियों की शादी कहाँ से करेंगे, मुश्किल पड़ जाएगी। गरीब को ढूंढेंगे तो लड़कियों की हमारा जैसा हाल होगा। पढ़े लिखे का ढूंढे तो नोट चाहिए, कहाँ से करेंगे, यही दुखना है। नेम सिंह के साथ ही उसका पूरा परिवार इस दर्द का सहभागी है। उनकी आंखों में एक उजले भविष्य की चाहत तो है, लेकिन वर्तमान में उम्मीद की कोई ऐसी किरण नहीं है जो उनके भविष्य की सुखद नींव रख सके। इनके पास अगर कुछ है तो वो है एक दिन के बाद दूसरे दिन का इंतजार, जिसके साथ फिर शुरू होता है बेबसी और लाचारी का ना खत्म होने वाला संघर्ष। बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनकी मां को उनके पढ़ने और आगे बढ़ने की चाहत से ज्यादा इस बात की खुशी है कि स्कूल में मिलने वाला खाना उनके बच्चों की भूख मिटा सकेगा। और सोचिए ना उस मां की बेबसी के बारे में जो स्कूल जाते वक्त बच्चों को ये सख्त लहजे में समझाती है कि स्कूल से मिलने वाले खाने को इतना खा लेना कि रात में दोबारा भूख ना लगे। यह आजादी का कौन सा अमृत महोत्सव है जिसका निर्मला जैसी कई माओं के लिए कोई मायने नहीं है। स्कूल से टिफिन बन रही हो, हाँ चावल से, तो घर को सांझ को खा लियो, ठीक है। अब भैया पेट भर के खाइयो, शाम को खाना नहीं बना, वो आटा नहीं है, सब्जी नहीं है कुछ अच्छा। हाँ छोटी वाली बहन को ले आइयो, पेट भर के खाइयो। हाँ सुला दिया माँ ने भूखे बच्चे को ये कहकर, परियां आएंगी सपनों में रोटियां लेकर। जरा सोचिए उस मजबूरी और बेबसी के बारे में जब एक माँ को लाचारी की इस जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए अपनी और अपने बच्चों की जान देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता सूझा ही ना हो। और निर्मला ये कोशिश एक बार नहीं कई बार कर चुकी हैं, लेकिन माँ है, अपने जिगर के टुकड़ों को मौत की आगोश में कैसे जाने दे सकती है। बच्चों का कभी कभी मन तो करता है बच्चों को कुछ खिला दे, हम भी कुछ खा के सो जाएं। जब ये हाल पूरा हो जाएगा नहीं दुख देखेंगे बच्चे का, नहीं दिखाएंगे। कभी मन में आता है ऐसा करने का भी? क्यों 2-4 बार कर चुके हैं हम तो।
क्या किया? कहते हैं कि चूहा की दवाई मिल जाती है वो खिला देंगे बच्चों को, खुद खा लेंगे। आदमी से कहते हैं तो वो भूखे प्यासे सो जाते, तब भी दुखना लगता है कि इनसे क्या कहें। खुद मजबूर हैं तो हमको कहाँ से खिलाएंगे। तीज त्योहार पे कपड़े लेते नहीं ला पे हमें नए, अगर वही पुराने से गुजारा कर लिया, एक एक कपड़े को साल ऐसी हो जाती हैं, नहीं ले पाते हैं। अब क्या चाहती हैं सरकार से? क्या चाहते हैं सरकार देखे तो हमारी तरफ, कुछ सोचे तो जाओ तो देखना चाहिए कि हम भी कुछ इंसान हैं, थोड़ा बहुत करना चाहिए हमारे लिए। रईस लोग जो अच्छे लोग हैं उनके लिए दुनिया देता है, गरीब लोगों को दोगे तो दुआ मिलेगी। हाँ, उनकी मदद से फले पूरा हो गए। कभी ऐसा होता है पति काम पे भी गया लेकिन कुछ लाया नहीं, मजदूरी कुछ नहीं? हफ्ता हो गया काम पर नहीं मिलता ही नहीं है, ठंड में कहाँ काम मिलेगा, कौन करवाता है। एक हफ्ता घर से हो गया, सब्जी नहीं है ढंग से, खाना ढंग से नहीं बनता, वही चावल मिल जाते हैं, राशन के चावल घोट घोट खा लेते हैं, जब भी बीमार पड़ जाते हैं बच्चे। माँ बाप की इस असहाय कहानी के हर पन्ने का दर्द उनके बच्चे भी खूब समझते हैं, लेकिन दुविधा जिंदगी में तब और बढ़ जाती है जब माँ रात का खाना भी स्कूल से ही खाने के लिए कहती है, लेकिन फीस जमा नहीं होने की वजह से बच्चों को स्कूल में दिन का खाना भी नहीं मिलता। अब घर आकर माँ से बच्चे क्या और कैसे कहें कि माँ भूख लगी है, कुछ बना दो। मैं स्कूल जाती हूँ तो मेरे को बोलती रहती है कि अपनी स्कूल की फ़ीस भर दो, फीस भर दो। 3 महीने से मेरे स्कूल की फ़ीस नहीं, क्लास में मैम नहीं बैठने देती है। कभी कभार आंटी से मना कर देती कि इसको खाना मत देना, इसने फ़ीस नहीं भरी है। अच्छा, तो स्कूल का खाना नहीं मिल पाता? नहीं, कभी कभार दे देते हैं, फिर कभी कभार नहीं देते हैं। अच्छा, और त्योहारों में क्या होता है जब सबके पास कपड़े होते हैं, सब कुछ होता है, तब क्या होता है? त्योहार पे तो मेरा भी मन करता है देख के कि मैं भी कपड़े खरीदूँ, अच्छा खाना खाऊँ, लेकिन मेरे पापा के पास पैसे नहीं होते हैं। मैं भी उनकी मजबूरी समझती हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा जिद नहीं करती, मांगती नहीं हूँ। मन करता है? मन तो बहुत करता है। कभी ऐसा होता है कि रोती हो, रोना आता है, कुछ होता है ऐसा? रोने का तो मन करता है, पर रोने से क्या हो जाएगा। सहेलियाँ कुछ कहती हैं, दोस्त कुछ कहते हैं? हाँ, दोस्त कहते रहता है कि ये कितनी गरीब है, इसके पास खाने के लिए भी नहीं है, ये फीस भी नहीं भरती है, मेरे से दूर है, मेरे पास कोई भी नहीं आता। कहता तू बहुत गरीब है, तेरे साथ रहेंगे तो हम भी ऐसी हो जाएंगे तेरी तरह। तो ये कहानी सिर्फ नेम सिंह और उनके परिवार की नहीं है, बल्कि लेबर चौक पर खाक छानते ऐसे कई नेम सिंह हैं जो रोज मजदूरी की इस मंडी में खुद को बेचने के लिए सुबह से ही लाइन में लग जाते हैं। मजदूरों की इस मंडी में लाचारी की हद देखिए। यहाँ रफ्ता रफ्ता जिंदगी से हारते मजदूरों में कोई ग्रेजुएट है तो कोई एसएससी की परीक्षा में अपीयर हो चुका है। यहाँ मौजूद दर्द की कहानी का हर किरदार आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि क्या ये उसी देश का हिस्सा है जो विश्व शक्ति होने का दावा करता है, जिसका दावा है कि वो बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। इन दावों का सच जो भी हो, लेकिन लेबर चौक पर पसरी इस बेबसी का कोई अंत नजर नहीं आता। चलिए इन मजदूरों की तकलीफ उन्हीं की जुबानी महसूस करते हैं। लाखों की संख्या में मजदूर, हजारों की संख्या में मजदूरों के संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली यूनियन, लेकिन फिर भी ना बोनस और ना हक की कमाई। ये असल में वो कहानी है जो मजदूरों की है और उनको आगे बढ़ाने वाली यूनियन की है। बरसों से धरने होते रहे, प्रदर्शन होते रहे, रैलियां होती रही, लेकिन फिर भी गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले ये मजदूर, मेहनत के ये तारे जमीन पर ही हैं। कुछ ऐसे ही लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनके दिल के दर्द को नजदीक से महसूस करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे ही लोग जो जिंदगी और भूख के बीच की कश्मकश को हर रोज जीते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। विंध्याचल। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें आती है? महीने में लगभग कितने दिन मजदूरी मिल पाती है? महीने में 10 दिन काम मिलता है, 20 दिन ऐसे छुट्टी में रहते हैं। बैठे रहते हैं, काम नहीं मिल पाता। 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का है, मतलब कमाई होती नहीं है। किराया गिरा हुआ है 20,000 रुपया। अच्छा, मकान मालिक करा खाली करो, हो ही नहीं रहा है, खर्चा पूरी नहीं हो रहा है। क्या करें सर जी, हम लोग आते हैं चौक के बैठे चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। घर में अलगे बीबी
गुस्सा करते रहती है, तुम जाते हो बाहर कमाने के लिए, एक पैसे नहीं लेके आए हो। इसीलिए घर वाली भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, हमसे तो पूरे नहीं हो रहा है। किस तरह की दिक्कत है और कब से यही चलता आ रहा है? हमारे साथ सर क्या हमारे गरीबों भाइयों के साथ यही हालात है। जीवन में कोई भी सरकार आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपना कमाना है और खाना है। हम लोगों को आधी मजदूरी मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो अपने घर जाते हैं, बच्चे पूछते हैं कि पापा क्या लाए हो, हम कहते हैं बेटा आज काम नहीं मिला। तो बच्चे पूछते हैं कि पापा जी अब कल जाओगे तो कुछ लेके आओगे, हम कहते हैं बेटा जा तो रहे हैं कमाने के लिए, पर मिलेगा जब ही लाएंगे आपके लिए। पर हमारे साथ ये है कि कभी महीने में 4 दिन भी काम मिला, नहीं भी मिला। हालात तो हमारे इतने बुरे हो गए। सरकार कोई भी एक से एक योजना निकालती है। कितना मुश्किल होता है हर शाम बच्चों को समझा पा रहा कि आज काम नहीं मिला, खाली हाथ आ गया। वो तो हमारे दिल से पूछिए, जो हम बता सकते हैं कि कितना मुश्किल है हमें अपने बच्चों को किस तरीके से समझाना। और हम कमाते हैं, जब ले जाते हैं, और नहीं कमाते तो ऐसे ही जाते हैं हम लोग। भूख और प्यास की तड़प हम लोगों गरीबों से पूछिए कि क्या हालात है। हम तो ऐसे मजबूरी में अपनी तरफ से देख रहे हो हमारा क्या हालात है, फिर भी हम ये क्या हुआ जरा दिखाइए। ऑपरेशन हो रखा है, हमारा ऑपरेशन हो रखा है, ऑपरेशन हो रखा है। इस हालात से हम फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमें एक मजबूरी है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलता है। तो ये वो तकलीफ है असल में, जो दूर से स्क्रीन के उस पार बैठे आप उतनी शिद्दत से ना समझ पा रहे हो, लेकिन जब इन लोगों के बीच में हम पहुंचते हैं तो ये दर्द वाकई समझ में आता है। ये बताइए, कई बार ऐसा भी होता है कि लोग काम पर ले जाते हैं लेकिन मजदूरी नहीं मिलती? जी हालात ये, मेरा नाम शहनवाज है। हालात ये हैं कि महीने में 4 दिन काम मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। पूरे मजदूर भाई हमारे जितने भी हैं आते हैं, थाली चले जाते हैं शाम को। और जिसके घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनसे पूछ के देखो कि किसी के पास खाने को है, किसी के पास नहीं है। और महीने पे पूरा किराया भी नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे मेहनत आना और जाना लगा रहता है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, चरम छू रही है। इस महंगाई में बच्चों का पेट पालना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल होता है साहब, बहुत दिक्कतें होती हैं। वो जैसे मकान मालिक को करो तो वो कहता है कम किराया दो, नहीं खाली करो, किराया दो खाली करो। तब जब काम ही नहीं लगे तो कमरा किराया कहाँ से देंगे? सरकारें एक से एक योजना निकालती है, बोलते हैं आधार कार्ड बनाएंगे, लेबर कार्ड बनाएंगे, तुम्हारा राशन बनवाएंगे, हमारा कुछ नहीं हुआ, लाभ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं हुआ। असल में ये भीड़, ऐसी भीड़ भी है जिसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जो ये बता रहे हैं असल में कि पढ़ाई लिखाई और डिग्री लेकर जिंदगी फिर भी चलना बहुत मुश्किल है, और जब कोई विकल्प नहीं समझ में आता तो डिग्रियों के साथ लेबर चौक पे पहुंच जाते। क्या नाम है आपका? सर मेरा विकास कुमार नाम है। विकास, कितने पढ़े हो आप? मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है, पॉलिटेक्निक फाइनल है सर। अच्छा। इसके बाद भी सर देखो मैं 6 महीने से रोडों पे हूँ, कहीं नहीं जॉब मिलता है, इंटरव्यू देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। कभी अभी बताओ सर 10,000 में मैं कहाँ गुजारा कर पाऊँगा? ये ऐसी हालात हो गई है सर। अब बताओ मैंने ना किराया दे पाया है, करीब मेरे को अब देख लो 15 को देना था मेरे को किराया, मैं 15 को तारीख को भी नहीं दिया। डेली मकान मालिक अलग प्रेशर देता है, बीवी अलग प्रेशर दे रही है, कैसे क्या करें? कभी ये प्रदूषण लगाता है, कभी क्या लगाता है। सरकार अपना कर रहा है, सरकारी को 6ठा वेतन 7वां वेतन लागू कर रहा है, लेबर के लिए क्या कर रहे हैं? बताओ गवर्नमेंट के लिए कभी देखो आज जितने एम्प्लॉय हैं, कभी 6ठा वेतन कभी 7वां वेतन लागू हो रहा है। जिंदगी में कई बार ये मन में आता है कि अब इससे आगे नहीं हो पाएगा। अब तो हम जनरल कास्ट के हैं सर, अब जनरल कास्ट में कभी देखो सर, अभी ST वाले दुनिया वाले को लिए भर्ती हो जा रही है, हमारे लिए कोई नहीं है। 10 साल के लिए कानून बना था आरक्षण, आज 50 साल होने जा रहा है। क्या इसका कोई उठाने वाला नहीं है योजना? आप बताओ, अभी तो पढ़े लिखे हो, आप तो जान रहे हो 10 साल के लिए था क्या जनरल के लिए ही आरक्षण है, सब दिन के लिए। कभी देखो सर मैं ST SSC में मैंने निकाला सर 2 नंबर के लिए, मेरे को पीछे कर दिया। SSC में 2 नंबर से आप रह गए। इसके बाद सर मैं रेलवे में निकाला, रेलवे में भी वही आरक्षण के पीछे मैंने फेल हो गया। अब बताओ सर मैं क्या करूं? यहाँ चौक पे अब ये ऐसी हालात है कि चौक पे आ गए हैं सर। अब चौक पे भी में ना काम मिल रहा है ना कुछ रहा है, 6 महीना से ऐसे ही भटक रहे हैं। कभी असल में इस कहानी को आपको बहुत नज़दीक से समझना चाहिए, और यकीन मानिए
जब पढ़ लिख कर जिंदगी को एक नए ट्रैक पे ले जाने की कोशिश हम सब करते हैं और तब जिंदगी इतनी असहाय और इतनी स्याह नजर आए तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे लोग मेरे साथ और मौजूद हैं। आप बताइए, कब से मजदूरी ढूंढ रहे हैं और कब से इसी कोशिश में हैं? मजदूरी तो ये है, सारी जिंदगी मजदूरी हो गई। हाँ। ठीक है, 15-20 साल इस चौक पे है गए, लेकिन काम वही है कि 15 दिन काम कर लिया, 10 दिन। और सर्दियों में तो कभी कभी 2-2 महीने हो जाते हैं, सर्दियों की वजह से काम भी चालू नहीं होता है। मैं पेंट का काम करता हूँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि लोग ले जाते हैं, काम भी कराते हैं और पैसे नहीं देते। हाँ वो होता है, वो जैसे महीने में हो जाता है। जैसे किसी का मन का काम नहीं करा, अच्छा। या कह दिया किसी ने एक्स्ट्रा काम बता दिया, वो नहीं करा तो उसके चक्कर में ये काम नहीं करा तो पैसे हम नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, तो एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, उसके पैसे नहीं देते। मिस्त्रियों के लिए, लेबर भाइयों के लिए कार्ड निकलवाया हुआ है, बनवाए हुए हैं, जो लेबर कार्ड बनवाए हुए हैं और श्रम कार्ड बनवाए हुए, आज तक हमें 1 रुपए का कोई लाभ नहीं मिला। हमसे यहाँ आते हैं बनाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, 100 50 रुपए जो भी बनते हैं ले जाते हैं, अपना ले गए और उन लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा कर लिया। हम लोग, हमारे पब्लिक भाइयों का, सभी का पैसा चला जाता। अब एक बात बताइए, हमारा तो पैसा चला गया, हमें क्या लाभ मिला इसका? जब इस तरह की बातें होती हैं कि सरकार बताती है कि ढेर सारी योजनाएं हैं, ढेर सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए लाए, मजदूरों के लिए लाए, उसका फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? कुछ नहीं आता साहब, कुछ नहीं आता ही नहीं, कुछ नहीं आता। जो बोलते हैं कि लेबर कार्ड बनवाओ, तो लेबर कार्ड का तो एक हफ्ता 2-2 महीना चला जाता है। वो जाते हैं, छुट्टी करके जाते हैं, बताओ कुछ होता ही नहीं। साल से यहाँ पे हूँ, चौक पे आज तक कोई नहीं आया। बताइए। श्यामलाल नाम है, श्यामलाल चौक पे लेबरगिरी कम से कम 4 साल हो गए, किसी का सब हर एक मजदूर को काम नहीं लग रहा है। और नाम मेरा श्यामलाल है। दिक्कत क्या है? दिक्कत मजदूरी है, बाल बच्चे कैसे पालेंगे, बाल बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे हैं? और खेती तो है ही नहीं हमारे घर की, मजदूर आदमी हम, मजदूर आदमी कैसे गुजारा होगा ना? मजदूर आदमी कैसे, खेती हो या कहीं बिजनेस हो हमारा, जब तो हम मान जाए, नहीं मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। तो ये वो दर्द है जो हमें और आपको समझना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पीड़ा कितनी बड़ी है। तो चलिए ना, आज एक संकल्प लेते हैं कि इनके दर्द को कम किया जाए, और इनके दर्द को अगर कम ना भी कर पाए तो कम से कम इनके दर्द को बढ़ाने का इल्जाम हम पर ना आए। चेता मंच, आप जानते ही हैं, सिर्फ खबरें पहुंचाने का माध्यम नहीं है। हम आपके दुख और सुख दोनों में साझी होते हैं। इस दर्द को जब आप नजदीक से आज देख चुके हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? कमेंट सेक्शन में मुझे आपके सवालों का, आपके जवाबों का, आपके रिएक्शंस का, आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार है। और अगर आज की ये कहानी देखकर आपके दिल में जरा भी टीस हुई है, कहीं दर्द के कोने में वो ख्याल आपको कुरेद रहा है और पूछ रहा है कि इन लोगों की गलती क्या है, तो आप जरूर हमसे जुड़िए और बताइए जरूर कि आखिर आप क्या सोचते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की कोशिश और आज का ये दर्द आपके दिलो दिमाग पर जरूर दस्तक देकर गया होगा। नमस्कार। तकलीफ कौन सुनेगा? तकलीफ तो वो होती है, वो बच्चे जानते हैं या हम जानते हैं, बाकी और कौन जानेगा? कभी कभी मन तो करता है बच्चों को कुछ खिला दे, हम भी कुछ खा के सो जाओ। जब ये हाल पूरा हो जाएगा, नहीं दुख देखेंगे बच्चे का, नहीं दिखाएंगे। अब भैया पेट भर के खाए हो, शाम को खाना नहीं बनाए, वो आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन फाइनल है, पॉलिटेक्निक फाइनल है सर। अच्छा। इसके बाद भी सर देखो, मैं 6 महीने से रोडों पे हूँ। देख रहे हो हमारा क्या हालात है, फिर भी हम, ये क्या हुआ? जरा दिखाइए। ऑपरेशन हो रखा है, इस हालात से हम फिर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक मजबूरी है।